आज हम देखने वाले डॉक्टर होमी भाभा एग्जाम में आने वाले पिछले कुछ सालों में पूछे गए सेल बायोलॉजी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं एंड कैसे लॉजिक हम अप्लाई करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस साकार फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स एंड फ्रुक्टोज। दोस्तों, अगर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो कोई भी प्रोटीन हो वो अमाइनो एसिड से बना हुआ रहता है एंड अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में NH2 पाया जाता है। इसका मतलब प्रोटीन में भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड मिल सकता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है? फॉस्फेट ग्रुप शुगर एंड नाइट्रोजन बेस से बनता है। नाइट्रोजन बेस के दो टाइप्स मैंने बताए थे, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। इसमें भी नाइट्रोजन होता है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन है एंजाइम्स। दोस्तों, आपको एक बात पता होगी, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन में नाइट्रोजन है इसका मतलब एंजाइम में भी नाइट्रोजन मिल सकता है। तो लास्ट ऑप्शन है दोस्तों फ्रुक्टोज, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। इसमें नाइट्रोजन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है 4, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायरसेस कंटेन्स। फर्स्ट ऑप्शन है DNA, RNA, DNA एंड RNA, DNA और RNA। दोस्तों, जनरली वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल DNA भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम DNA वायरस की बात की जाए तो हेपेटाइटिस बी हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, हर्पीस वायरस हो गया। ये जो वायरसेस के टाइप्स है दोस्तों, ये DNA वायरसेस है। इसके साथ साथ RNA वायरसेस के भी कुछ टाइप्स देखते हैं दोस्तों। इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, रेबीज वायरस हो गया, कोविड-19 वायरस हो गया। ये वायरस के जो टाइप है दोस्तों वो RNA वायरस के टाइप है। इसका मतलब इसका आंसर DNA और RNA आएगा। DNA RNA दोनों एक साथ कभी भी वायरस में प्रेजेंट नहीं हो सकते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? इट इज ए स्मॉल न्यूक्लियस। नहीं दोस्तों, ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के आउटर सरफेस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि न्यूक्लियोइड मेम्ब्रेन लेस होता है दोस्तों। डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। न्यूक्लियोइड से क्रोमोसोम बनता नहीं है दोस्तों, क्योंकि न्यूक्लियोइड पाया जाता है ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा। दोस्तों, न्यूक्लियोइड को मेम्ब्रेन ही नहीं रहता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन है अनडिफाइंड रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग DNA। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड पाया जाता है, इसका रीजन फिक्स नहीं होता। वो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से भी रीजन में हमें मिल सकते हैं, और न्यूक्लियोइड जो होते हैं दोस्तों मेम्ब्रेन लेस होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन synthesized in the endoplasmic reticulum are biochemically modified by the enzyme present in। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी apparatus, देन राइबोसोम, क्रिस्टी ऑफ गोल्जी apparatus एंड वेसिकल ऑफ गोल्जी apparatus। दोस्तों, वेसिकल ऑफ गोल्जी apparatus इसका यूज होता है प्रोटीन मॉडिफिकेशन जो हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करते हैं? वेसिकल करते हैं। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों क्रिस्टी ऑफ गोल्जी apparatus। दोस्तों, क्रिस्टी है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, गोल्जी apparatus में प्रेजेंट नहीं होता। गोल्जी apparatus में सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम कौन करते हैं? राइबोसोम करते हैं। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा सिस्टर्नी ऑफ दी गोल्जी apparatus। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ इन द सेल्स ऑफ बार्क ऑफ ट्री प्रिवेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। इसमें से कौन सा कंपाउंड होगा जो प्लांट में प्रेजेंट होगा वो प्रिवेंट करेगा किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। दोस्तों, लिग्निन, सबरीन, सेल्यूलोज एंड चीटिन। इसमें से चीटिन जो है वो फंजाई के सेल वॉल में मिलता है दोस्तों। सेल्यूलोज प्लांट के सेल वॉल में मिलता है, लेकिन सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है प्राइमरी सेल वॉल में। सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं लिग्निन एंड सबरीन, और सेकेंडरी सेल वॉल एंड प्राइमरी सेल वॉल के बीच में होता है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला में प्रेजेंट होता है दोस्तों पेक्टिन। तो लिग्निन एंड सबरीन में से सबरीन प्रिवेंट करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। लिग्निन का काम होता है दोस्तों सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर आएगा सबरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल विच ब्रिंग्स अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इन द लिवर। हमारे पास ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस। लाइसोसोम ये नहीं आएगा दोस्तों। गोल्जी एपरेटस में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन किया जाता है। न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम का सिंथेसिस करना। थर्ड ऑप्शन बचता है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं दोस्तों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, क्योंकि उनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं दोस्तों। सेकंड पार्ट होता है उसका से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, लिपिड का सिंथेसिस होता है और वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है किसमें, लिवर सेल्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following will show presence of a nucleoid? पहला ऑप्शन है एस्परजिलस, मोल्ड, क्लोस्ट्रिडियम एंड वॉल्वर्क। इसमें से एस्परजिलस जो है दोस्तों एक फंजाई है, मोल्ड भी एक फंजाई का टाइप है एंड वॉल्वॉक्स एक अलगी का टाइप है दोस्तों। इसलिए हमारे पास ऑप्शन बचता है क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम एक क्या है, एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों पुरकिंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था, वो सही है। उसके बाद ल्यूवेनहॉक फर्स्ट इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, नहीं दोस्तों ये गलत हो गया। ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लाइव सेल देखी थी, डेड सेल देखी थी। रॉबर्ट हुक ने लाइव सेल देखी थी, ल्यूवेनहॉक ने ईयर 1674 में। जैकरियस जैनसन ऑब्जर्व द प्रोटोजोआ, नहीं दोस्तों ये बात गलत हो गया। जैकरियस जैनसन ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, नहीं दोस्तों ये ऑप्शन भी गलत है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग, ये दोस्तों हो गया। विच पार्ट ऑफ गाइनोशियम इज स्टिकी? सबसे पहले है ओवेरी, स्टैमेन, एंथर एंड स्टिग्मा। ओवेरी जो है जो दोस्तों, गाइनोशियम का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। दोस्तों ओवेरी जो होता है वो फीमेल फ्लावर में मिलता है। एंथर जो होता है, एंथर से पोलन बनते हैं, एंथर से पोलन बनते हैं। और जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये गाइनोशियम के पार्ट होते हैं दोस्तों। इसमें से स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी होता है। स्टिकी वो इसलिए होता है क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर बाहर से पोलन आएंगे और पोलन ट्यूब की मदद से वो नीचे ओवरी तक जाएंगे, इसलिए इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर है स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल ऑर्गेनिल स्टोर्स द स्टार्च? दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ल्यूकोप्लास्ट एंड सेंट्रोजोम में से जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का काम होता है दोस्तों फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, ग्राना होता है, थाइलोकॉइड होता है। थाइलोकॉइड के मेम्ब्रेन में दोस्तों लाइट रिएक्शन चलती है और लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों भी फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन है, वो क्लोरोप्लास्ट में चलते हैं। वैक्यूल में दोस्तों वाटर एंड सॉल्ट का स्टोरेज करने का काम कौन करते हैं, वैक्यूल करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है दोस्तों स्टार्च का स्टोर करना। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन प्लास्टिड के टाइप होते हैं, उसमें से ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टार्च को स्टोर करना। उसके बाद आता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, ओवल शेप होते हैं, दो होते हैं। सेंट्रोजोम में दोस्तों सेंट्रिओल्स प्रेजेंट होते हैं और उस सेंट्रिओल से माइक्रोट्यूबुल अराइज होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो दोस्तों अपना मोर अप्रोप्रिएट आंसर आएगा ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम बी। इन्होंने बोला है कि ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, किससे कैरी करता है, बी से कैरी करता है। इसका मतलब बी क्या होना चाहिए, बी डीएनए होना चाहिए और ए आरएनए होना चाहिए। जब भी प्रोटीन बनेगा दोस्तों डीएनए से आरएनए बनेगा, जो डीएनए से आरएनए बनेगा उस आरएनए को हम बोलते हैं एमआरएनए और उसी एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को दोस्तों हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनने को प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो दोस्तों इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर आएगा ए होगा एमआरएनए और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा किससे, डीएनए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सेल
that is placed in the medium with high water concentration। दोस्तों, जब भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, जब उसके अंदर जो भी सेल प्रेजेंट होगा, सेल क्या करेगा? बाहर का पानी उसके अंदर लेगा ड्यू टू मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसके वजह से क्या होगा? सेल फूल जाएगा, सेल में स्वेलिंग आ सकती है दोस्तों। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। इसमें क्या होता है? सेल श्रिंक हो जाती है और उसके अंदर का पानी बाहर आ जाता है। इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा सेल इज इन हाइपोटोनिक मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस सेलुलेज? फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंजाई, सेल वॉल एंड बैसिलस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलुलेज प्रोड्यूस नहीं करता है दोस्तों। फंजाई एंड रिसेंट स्टडीज के अनुसार बैक्टीरिया भी सेलुलेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा फंजाई। सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, इसके वजह से वो सेलुलेज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर सेलुलेज प्रोड्यूस कर दिया तो सेलुलोज डिग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेल ऑर्गेनिल हैज अ कैपेसिटी टू सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन? ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस तो बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस तो करता है, लेकिन वो जो डीएनए यूज करता है वो डीएनए न्यूक्लियस का होता है। लाइसोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता नहीं है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। बचा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होता है, वो खुद के डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में उसके खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो 80th राइबोसोम होते हैं। 70th राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो दोस्तों खुद का प्रोटीन खुद बनाता है। थैंक यू सो मच।